तो सीधी गल दसनी कितनी तनख्वाह लगती है महीने की सैलरी कितनी? तकरीबन उत्थे सैलरी बन जाती है 15 तो 1600। 1500। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं कैसर महमूद। सबसे पहले मैर मेरा पाकिस्तान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। मास्क यहाँ पर ओब्लिगाटोरियो है, मसलन कानून है, अगर ना पहने तो जुर्माना होता है, काम पे या बाहर आप निकलें, तो इसलिए ये मजबूरी है, ज़रूरत है और क्या करें, इसके बिना गुजारा नहीं है। तो वापस आता हूँ आज के टॉपिक पर जिस हवाले से मेरी वीडियो है। मैं अक्सर कोशिश करता रहता हूँ कि अपनी ज़िंदगी के मुतल्लक आपसे वीडियो शेयर करता रहूँ, व्लॉग बनाता हूँ हमेशा, लेकिन उसके साथ साथ मेरी कोशिश होती है कि थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन भी यूरोप के हवाले से आपके साथ शेयर करता चलूँ। तो आज की जो वीडियो है, एक भाई साहब आए हैं जर्मनी से यहाँ स्पेन पेपर लेने के लिए। तो उनकी जो ज़िंदगी मसलन जर्मनी में गुजरी, कितना अरसा वो जर्मनी में रहे, पेपरों के हवाले से क्या वहाँ पर प्रोसीजर है, काम कैसा है, और इस तरह की चंद बातें मैं उनसे पूछूंगा और आप तक पहुँचाऊँगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेंगे और आपकी मालूमात में इजाफा होगा, मेरे साथ रहे। जिस तरह के दोस्तों तुहाडे नाल मैं पहले शुरू की गल शेयर की है कि एक दोस्त आया जर्मनी थी, तो चंद गल्लां उस दोस्त को पूछ के तुहाडे तक शेयर करा दा वा जिहड़े लोग जर्मनी जाना चाहते हैं इत्थों स्पेन की या अरब की या जिस मुल्क की जर्मनी का सोचते हैं जाइए, तो उन्होंने मालूमात इजाफा होगा। तो भाई जी मेरे नाल बैठे ने, इन्हां नाल करने गल। लाला जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाम क्या तुहाडा जी? पहले मेरा नाम हसन अली। हसन अली, कितना चिर जर्मनी रही? मैं तकरीबन 5.5 साल हो गए जर्मनी। 5.5 साल। तो गल्लां जिहड़ियां करनियां ने सही करनियां ने, उन्हां तक इन्फॉर्मेशन पहुंचे। जर्मनी पेपर दिंदा शादी के अलावा? नहीं दिंदा। शादी करिए फिर पेपर दिंदा? शादी करो तो फिर भी बहुत मुश्किल है, पीरियड थोड़ा मुश्किल है। पिछे शादी नहीं फिर कर सकते जे तुसीं जर्मनी शादी जे पिछे नहीं कर सकते, पिछे कितने करनी, तो जे पिछे हो जाए फिर इतने नहीं हो सकती। मसलन औखा काम है, जे हो भी जाए तो फिर भी पेपर मुश्किल ने। गल करने का मकसद ये है, मतलब इसका मतलब है कि जर्मनी पेपर नहीं देता। तुसीं भी इत्थे इसे लिए आए पेपरों वास्ते? बिल्कुल। चलो पेपरों का तो पता लग गया, उन्होंने जर्मनी पेपर नहीं देता। जोड़ा भी बंदा आना चाहे यूरोप, अगर सोचिया हो कि मैं जर्मनी जावां तो बेशक जाए, लेकिन पहले पेपर लैके स्पेन इटली फिर उत्थे जाए। तो काम के हवाले ना उत्थे मसलन काम किस तरह का? काम उत्थे ठीक है, काम लभ जाता है, बिल्कुल मिल जाता। मसलन किस तरीका कार उत्थे लीगल बंदे नूं, मसलन उस मुल्क च लीगल होंदा, चलो बाहर पाकिस्तान नहीं जान देंगे, उस मुल्क बंदा लीगल हो सकदा है। उत्थे जाके झील करवानी पैंदी है। झील दी मतलब है मेरा ख्याल है स्टे लैनी पैंदी, स्टे लैनी पैंदी, सियासी सियासत बना दे ओहदे तुहाडे जेहड़े ना घट्टो घट्ट भी 6-7 महीने लग जाते हैं। केस पास हो या ना हो कोई पता नहीं जी। वो केस जे पास हो जाए फिर तो पेपर देंदा है, जे केस फेल हो जाए फिर नहीं। ज़्यादा चांस फेल दे होंदे, ज़्यादा फेल दे होंदे ते केड़े शहर दा कोई अच्छा केस होवे ते फिर मैं फ्रैंकफर्ट रहा। फ्रैंकफर्ट सिर्फ फ्रैंकफर्ट 5-5.5 साल काम उत्थे केड़ा करदे? मैं रेस्टोरेंट ते काम करदा सी। ते सीधी गल दसनी कितनी तनख्वाह लगदी है महीने की सैलरी कितनी? तकरीबन उत्थे सैलरी बन जाती है 15 तो 1600। 1500-1600 यूरो बन जाती। तो हूँ इतने आए, इतने थोड़ी मेरे ख्याल पदरोन पहले हुई है 2 साल हो गए, नहीं हूँ साल हो गए, 1 साल रह गया। तो अल्लाह करे थोड़ा जो साल जल्दी गुजरे, तो स्पेन पेपर दे, फिर बेशक थोड़ा दिल करे तो जर्मनी जाओ, तो बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। उम्मीद करना जो दोस्त वेखण वाले ने उन्होंने तक गल पहुँच गई होगी। जर्मनी का नहीं सोचना, पहले स्पेन तो पेपर लो फिर जाओ जर्मनी। बेशक एक है भी तुम तजर्बा अपना शेयर करो, जो तुम इतने साल उत्थे गुजारे ने, क्या सोचते हो जे तुम सीधे इत्थे आए होंदे? जे मैं सीधा इत्थे आया होंदा ते लग जाने पेपर हो जाने से मेरे को इस टाइम। बिल्कुल, एक गल नोट कर लो, जर्मनी बेशक जाओ, लेकिन पहले किसी यूरोप के मुल्क के पेपर लैके फिर उत्थे जाओ, बेशक चेंज करा लो। बिल्कुल, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया जी। अल्लाह करे तुहानू इत्थे जल्दी पेपर लभन। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। भाई साहब जो जर्मनी से आए हैं, आपने उनकी जो है गुफ्तगू सुनी कि जर्मनी अगर जाएँ आप पेपर देता है या नहीं, काम के हवाले से उन्होंने बात की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और आपकी मालूमात में इजाफ़ा हुआ होगा। जो लोग यूरोप में आना चाहते हैं और सोचते होंगे कि जर्मनी बड़ा अमीर मुल्क है, वहाँ पर काम है, तो मेरा उन सब ऐसे दोस्तों को मशवरा है जो ये सोच रहे हैं
कि बेशक आप जर्मनी जाएं, लेकिन पहले स्पेन आएँ, स्पेन आके पेपर लें, उसके बाद फिर आप वहाँ पर जाएं और जाकर आप बिल्कुल काम कर सकते हैं पेपर चेंज करके। लेकिन पेपर चेंज करने का तरीका ये है, पहले आप किसी भी यूरोप कंट्री के पेपर लें, वो परमानेंट हों आपके पास, फिर आप जाएं दूसरी कंट्री, तो वहाँ पर जाकर आप चेंज करवा सकते हैं। अगर मैंने चेंज करवाने हैं, मेरे पास परमानेंट कार्ड और यूरोपीय यूनियन का कार्ड होना ज़रूरी है, वो फिर जाके जर्मनी चेंज होंगे, अदरवाइज़ नहीं चेंज हो सकते, आप लीगल भी काम वहाँ पर नहीं कर सकते। और कुछ लोग पूछ रहे थे स्पेन के पेपरों के हवाले से। यार मैंने कुछ वीडियो पहले बताया भी था, लेकिन मैं फिर थोड़ी सी बात आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि यहाँ पर आकर आपने 3 साल गुजारने हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आपने 3 साल गुजारे आपको पेपर मिल गए, आपने प्रोसीजर मुकम्मल करने, 3 साल गुजारने हैं, लीगल आपके अकाउंट होंगे, वो डॉक्यूमेंट आपने लेने हैं, हिस्ट्री, उसके बाद जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं स्पेन की गवर्नमेंट को, वो आपने प्रोवाइड करने हैं। उसके बाद फिर आपको पेपर मिल सकते हैं, अगर आप के सारे पेपर डॉक्यूमेंट ठीक हुए तो। और उसके बाद आपको 1 साल का कार्ड मिलेगा, फिर 2 साल का, फिर 2 साल का, फिर 5 साल का कार्ड मिलेगा। 5 साल के बाद आप यूरोपीय यूनियन का कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप जर्मनी जाएं या जहां मर्जी जाएं, आपके वहां पर जाकर कार्ड चेंज करवा सकते हैं, अगर आपके पास परमानेंट यूरोप का कार्ड हो तो जो भी यूरोप आना चाहते हैं पहले स्पेन आएँ, उसके बाद फिर जाएं। इटली भी पेपर देता है, लेकिन इटली के जो पेपर हैं वो प्रोसीजर थोड़ा लंबा है, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ती है, आपको स्टे वगैरह लेनी पड़ती है, इस तरह के थोड़े मामलात हैं। लेकिन स्पेन आएँ आप, यहाँ पर अनलीगल बंदे काम करते हैं, 3 साल आप ज़ुबान सीखें, थोड़े से पैसे जमा करें, फिर आप 3 साल बाद अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए इसको लाइक कर दें, शेयर कर दें। और जो लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, उनसे मेरी गुजारिश है आप चैनल सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और हम कोशिश करते हैं कि बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएं। तो इस वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और वीडियो के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक मुझे दें इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।